Myself, Mohammad Aftab Amir. I'm studying medicine at International University of Kyrgyzstan. आज हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर्स किस तरह सऊदी अरेबिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं या प्रैक्टिस करने डॉक्टर्स किस तरह सऊदी अरेबिया में जा सकते हैं। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की जो टेरिटरीज हैं इसके अंदर जितने भी सिटीज़ आते हैं वहाँ किसी भी सिटी में डॉक्टर इंडिपेंडेंटली किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। सऊदी अरब जाने के लिए जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना होता है डॉक्टर्स के लिए उसका नाम है सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं वो ये एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद उनकी टेरिटरीज में एंटर होते हैं। पहले मैं इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद ये एग्ज़ाम देने के लिए कौन कौन एलिजिबल है उसको डिस्कस करेंगे। फिर डॉक्टर्स की सैलरीज और ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाने का जो पाथवे होता है ना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है वहाँ पे हो चुका है। उसके अलावा वहाँ पे डाटा फ्लो होता है, वहाँ से आपने अपनी वेरिफिकेशन करवानी होती है डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद आपने टेस्ट को शेड्यूल करना होता है और टेस्ट देने के बाद फिर आपको लाइसेंस मिलता है, फिर आपने जॉब फाइंड करनी होती है और ये भी मैं बताता हूँ कि आपने जॉब किस तरह फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं आता हूँ कि ये जो टेस्ट है ना ये 6 घंटे का टेस्ट है और इसको उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले तो ये है कि इसके अंदर 300 MCQ हैं और इसका रिजल्ट है वो आ जाता है तकरीबन टेस्ट के बाद 6 वीक्स के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। ये आप टेस्ट 4 अटैम्प्ट्स में दे सकते हैं, यानी कि 4 बार ये टेस्ट दे सकते हैं। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप दोबारा अपनी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, दोबारा से आप टेस्ट देंगे। उसके बाद इसके जो मिनिमम मार्क्स हैं पासिंग वो 70% है। ये एक टफ टेस्ट होता है, इतना ईजी टेस्ट नहीं होता, ये टफ होता है। ये एलिजिबिलिटी पे आते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स एलिजिबल हैं। बेहतर तो ये है कि आपके पास डिग्री हो MBBS की, उसके बाद आपके पास 1 साल की इंटर्नशिप हो, इंटर्नशिप कहीं से भी हो सकती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो, आपका जो नेटिव कंट्री है ना वहाँ की आपके पास रजिस्ट्रेशन हो, या जहाँ से आपने डिग्री ली है वहाँ की आपके पास रजिस्ट्रेशन हो उस कंट्री की, यानी कि उस कंट्री की जो मेडिकल काउंसिल है वहाँ से आपकी डिग्री वेरीफाई हो और उनके अंडर आप रजिस्टर्ड हों। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है। उसके अलावा ये जो एग्ज़ाम है ये आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए पाथ में थोड़ा टफ हो जाएगा और जो उनके जो प्रोग्राम्स हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के जो हॉस्पिटल्स या क्लिनिक में उनको चूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनके पास ना तो एक्सपीरियंस होगा ना इंटर्नशिप होगी। उसके बाद फिर वो इंटर्नशिप करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। बेहतर यह है कि आप डिग्री और इंटर्नशिप के बाद रजिस्ट्रेशन के बाद ये एग्ज़ाम दें, इट विल बी बेटर। इसके बाद मैं आपको इसके 3 मेन स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता दूं, ये आपने स्टेप्स याद रखने हैं, यही मेन चीज़ है इसके अंदर। सबसे पहले है इसका जो है ना डॉक्यूमेंट्स, आपने ये जो मैंने ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स बताई हैं 3 से 4, उसके अलावा इसके अंदर थोड़ी बहुत और डॉक्यूमेंट्स हो सकती हैं, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी, वो कोई ऐसा बिग डील नहीं। ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करनी है इनकी डाटा फ्लो की वेबसाइट पे, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहला आपने ये डॉक्यूमेंट्स डाटा फ्लो की वेबसाइट पे अपलोड करनी है, उसके बाद ये उन्होंने आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करनी है। आपने यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं देना, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपकी जो प्राइमरी जो डिग्रीज है ना और इंटर्नशिप वो उन्होंने वेरीफाई करनी है कि आपने जहाँ से डिग्री ली है वो ऑथोराइज यूनिवर्सिटी है और जिस अथॉरिटी के अंडर ली है। उसके बाद आपको एक प्राइमरी वेरिफिकेशन रिपोर्ट मिलेगी ईमेल के थ्रू, वो आपने दूसरी वेबसाइट पे जाना है, फिर वो रिपोर्ट लेकर मुमारिस वेबसाइट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपने रिपोर्ट लेकर मुमारिस वेबसाइट पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपको एक और ईमेल आएगी, उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ तक आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपने उसके बाद एग्ज़ाम शेड्यूल करना है। एग्ज़ाम हर कंट्री में होगा, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, उसके अलावा सऊदी अरेबिया में, तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे सेंटर्स हो गए, कहीं भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने एग्ज़ाम शेड्यूल करने के बाद एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस भी कुछ दिनों के बाद इशू हो जाएगा वेबसाइट पे या आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा। लाइसेंस के बाद आपने जॉब खुद फाइंड करनी है। पहले मैं थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में बता दूं कि एग्ज़ाम को उन्होंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले जो आपको 100 MCQ आएंगे इंटरनल मेडिसिन से, फिर 100 MCQ होंगे गायनाकोलॉजी से, फिर 100 MCQ होंगे सर्जरी से। यानी 3 जो मेन पार्ट है ना आपकी डिग्री के MBBS के, वो उन्होंने उनमें से 100 MCQ उठाए हुए हैं। इन दोनों पार्ट्स के दरमियान आपको कुछ ब्रेक भी आप शेड्यूल कर सकते हैं 45 मिनट्स की। उसके बाद डॉक्टर्स की सैलरी पे आते हैं। सऊदी अरेबिया में जो फ्रेश डॉक्टर्स जाते हैं, जनरल फिजिशियंस उन्हें कहते हैं, उन्हें फ्रेश डॉक्टर्स या हाउस ऑफिसर्स नहीं कहते, जनरल फिजिशियंस कहते हैं। उनकी जो सैलरी है स्टार्ट होती है वेरी फ्रॉम प्राइवेट टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, लाइक 6,000 रियाल टू 8,000 रियाल्स, मे बी 9,000 रियाल्स।
और इनका जो पीजी प्रोग्राम है उसमें आप एंटर होना बहुत मुश्किल है, यानी 100 में से कोई 1 to 2 स्टूडेंट्स होंगे जो एंटर हो सकेंगे इनके पीजी प्रोग्राम में, कि ये वो बहुत बहुत टफ हो चुका है। एक तो वो अपने नेशनल्स को स्पॉन्सर करते हैं, उसके अलावा आपके इनका जो टेस्ट है उसके अंदर आपके 90% प्लस मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद कहीं जाके आप एलिजिबल हो सकते हैं किसी टाइम पे। अगर आप वहाँ पे कंसल्टेंट लगते हैं तो फिर आपकी सैलरी होगी 12,000 रियाल से 15,000 रियाल, और ये टाइम बाय टाइम एक्सपीरियंस काउंट होता है, फिर आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। एक्सपीरियंस वो जो आपने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर लिया है एक्सपीरियंस। बेहतर तो ये होता है कि एलिजिबिलिटी में मैंने आपको बताया कि इंटर्नशिप के बाद आप 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस लें कम से कम, उसके बाद अप्लाई करें। एक तो आप जल्दी वहाँ पे एंटर हो जाएंगे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में, उसके अलावा आपकी पे भी ज़्यादा होगी। वहाँ पे पे जो इंक्रीज़ होती है ना, वो एक्सपीरियंस की बेस पे इंक्रीज़ होती है। ना तो आप वहाँ पीजी प्रोग्राम में एंटर हो सकते हैं, ना वहाँ स्पेशलिटी में एंटर हो सकते हैं, ना एज ए स्पेशलिटी करेंगे उसके बाद आप स्पेशलिस्ट कहलाएंगे, तो वो सीन नहीं होगा वहाँ पे। या तो एज ए स्पेशलिस्ट यहाँ से जाएंगे आप, या फिर आप वहाँ जाकर टाइम बाय टाइम एज ए कंसल्टेंट लगेंगे, या फिर आप जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपकी पे इंक्रीज होगी। ये सीन होगा। बाकी कंट्रीज़ की निस्बत तकरीबन 3 to 4 टाइम्स ये पे ज़्यादा ही है। सैलरी जो है वो मैंने बताया एक्सपीरियंस की बेस पे इंक्रीज होगी। उसके अलावा हॉस्पिटल आपको अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट भी देता है, वो आप अपनी सैलरी के अंदर ही या तो हॉस्पिटल की तरफ लेंगे अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट, तो वो हॉस्पिटल आपकी सैलरी से कट कर लेगा, या फिर आप उनसे पैसे भी ले सकते हैं और खुद कहीं भी इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं वहाँ पे सऊदी अरेबिया में। जॉब्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जॉब्स अब सऊदी अरेबिया में पूरा ही ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। आपने डायरेक्टली मेल करनी है हॉस्पिटल्स को। अगर आपका सऊदी अरेबिया में कोई जानने वाला भी है और आप उसे कहें कि आप वो आपकी डॉक्यूमेंट्स उनके हॉस्पिटल्स में जाके जमा करवा दे, तो वो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने डायरेक्टली मेल के थ्रू उनको अपनी डॉक्यूमेंट्स भेजनी है, फिर वो जब वैकेंसी होगी तो आपको वो मेल कर देंगे कि आप एलिजिबल हैं और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। मेल इस तरह है कि आप सर्च करें नेट पे कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट, आप जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं, उन हॉस्पिटल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे कैरियर्स का ऑप्शन होगा। कैरियर्स में जॉब्स में जाके जो भी वैकेंसी होगी वहाँ पे अप्लाई करें आप। ये सीन होगा अप्लाई करने का। इसी तरह आप अप्लाई करेंगे, और कोई अलावा इसके कोई एजेंसीज वगैरह हो सकती हैं, लेकिन वो भी तभी आपको भेजेंगी जब वहाँ पे वैकेंसी होगी। उसके बाद हम आते हैं कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स ये हैं कि आप अगर आप एज अ जनरल फिजिशियन वहाँ पे जाते हैं सऊदी अरेबिया में, आप जनरल फिजिशियन ही रहेंगे सारी ज़िंदगी, आप स्पेशलिस्ट नहीं बनेंगे, ना आप उनके पीजी प्रोग्राम में एंटर हो सकेंगे। बहुत मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, 100 में से 1 से 2 स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे एंटर हो सकते हैं। उसके बाद बेहतर ये है कि आप अगर पाकिस्तान से हैं या इंडिया से अपना स्पेशलिस्ट या स्पेशलिटी प्रोग्राम करके जाएँ, यानी ये पाकिस्तान से हैं तो FCPS प्रोग्राम करके जाएँ आप। बेहतर ये होगा कि वहाँ पे जाके फिर आप एज अ स्पेशलिस्ट कहलाएंगे और आपकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी बाकी डॉक्टर्स की निस्बत। आप जल्दी वहाँ पे रिकमेंडेड हो गए उनके हॉस्पिटल्स में, आपकी पे भी ज़्यादा होगी। तो ये होगा पाथवे सऊदी अरेबिया में एंटर होने के लिए डॉक्टर्स के लिए। ये कोई एज अ टफ पाथवे नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कि इनका एग्ज़ाम थोड़ा टफ है, और सिर्फ ये एक ही एग्ज़ाम है, MCQ बेस एग्ज़ाम है, इसमें कोई पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है, सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम है ये। पासिंग रेशियो 70% है, पासिंग रेशियो भी ज़्यादा है। बाकी होती है कुछ एग्ज़ाम की जिनकी 60% होती है, लेकिन इनकी 70% है। बेहतर ये है कि आपने डिग्री ली हो, आपके पास इंटर्नशिप हो, रजिस्ट्रेशन हो, और आपके पास 1 से 2 साल का उसके पोस्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हो, देन आप इजीली एलिजिबल हो जाएंगे सऊदी अरेबिया में वर्क करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम। अगर आप कोई भी और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट doctors practicing in Saudi Arabia. Thank you. Do subscribe to my channel and share my videos to other people so that they can also get information about the residency programs and other medical videos.